बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान क्लास 4 की ये बुक ईडन गार्डन स्कूल्स में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस, इसकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम यूनिट 1 में जियोग्राफी द अर्थ इन स्पेस, उसके बाद सेकंड वीडियो ये टर्म्स और थर्ड वीडियो इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़ चुके हैं। और अब चौथी वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं और अगर आपने लेसन को अच्छी तरह से सुना और इसको अच्छी तरह से बुक से पढ़ा तो इन क्वेश्चंस के जवाबात देना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चंस को गौर से देखें और उसके बाद बुक में से तलाश करके इनको अपनी नोटबुक में लिखें और साथ इनको याद भी करें एग्जाम के लिए। नंबर 1, डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ। ज़मीन की जो शक्ल है इसको बयान करें। व्हाट इज़ दिस शेप कॉल्ड, इस शक्ल को हम क्या कहते हैं। तो ये बिल्कुल स्टार्ट में इसका आंसर दिया हुआ है। नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ज़मीन की रोटेशन और रेवोल्यूशन, इन दोनों में फ़र्क बयान करें। इसको भी आप अच्छी तरह से देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर दी सीजन्स काज्ड। सीज़न किस तरह से बनते हैं, तो हमने बड़ी तफसील से पढ़ा था कि जो रोटेशन होती है उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं और जो रेवोल्यूशन होती है उसकी वजह से सीजन्स बनते हैं। तो इसका आंसर भी देख के तलाश करके इसको नोट करें और याद करें। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ द सन हॉटेस्ट थ्रू आउट द ईयर। ज़मीन की वो कौन सी सतह है जहाँ सारा साल जो सूरज है वो गर्म तरीन रहता है। तो इसके बारे में भी, इक्वेटर के बारे में हमने डिटेल से आपको बताया था। तो इक्वेटर ही वो ऐसी जगह है जहाँ पे सारा साल सूरज गर्म तरीन रहता है। और नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाट अ ग्लोब एंड ए मैप आर एंड द डिफरेंस बिटवीन दैम। ग्लोब में और मैप में क्या फ़र्क है और इसका जो फ़र्क है वो बताएं। तो ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ग्लोब जो होता है ये एक ज़मीन की जो शेप है उसकी शक्ल में इसको बनाया गया होता है और इसके ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल और इक्वेटर हर चीज़ को वजाहत के साथ ज़मीन की जो शक्ल है उसके मुताबिक ग्लोब को बनाया गया होता है। मैप जो होता है ये एक ड्राइंग होती है और ये बिल्कुल फ्लैट पेपर के ऊपर बनाई जाती है। और नंबर 6, एक्सप्लेन वाई देयर इज़ कंप्लीट डार्कनेस एट द नॉर्थ पोल फॉर 24 आवर ए डे इन दिसंबर। ये बताएं कि नॉर्थ पोल के ऊपर दिसंबर में 24 घंटे डार्कनेस या तारीकी क्यों रहती है। तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि नॉर्थ पोल के ऊपर 24 घंटे जो सूरज की रोशनी है वो साउथ पोल पर पड़ रही होती है और नॉर्थ पोल के ऊपर डार्कनेस रहती है, लिहाजा सर्दियाँ रहती हैं। और नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का मौसम टोटल उल्ट होता है। जब नॉर्थ पोल पे सर्दियाँ होती हैं तो साउथ पोल पे गर्मियाँ होती हैं और जब साउथ पोल पे सर्दियाँ होती हैं तो नॉर्थ पोल पे गर्मियाँ होती हैं। नंबर 7, यूज़ ए ग्लोब टू फाइंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। एक ग्लोब को यूज़ करें, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स, कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी बताएं कौन कौन से हैं। डू यू नो विच वे इज़ नॉर्थ फ्राम योर स्कूल। और ये भी देखें क्या आपके स्कूल से नॉर्थ किस तरफ है। जी आगे बढ़ते हैं और वर्क पेज है एक्सरसाइज ए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो ये वर्ड्स दिए गए हैं और साथ उनको डिटेल से मीनिंग दिए गए हैं, तो इनको मैच करें। एस्ट्रोनॉट, खलाबाज, तो इसका आंसर है अ पर्सन ट्रेन टू ट्रैवल इन ए स्पेस क्राफ्ट। एक शख्स जिसको तरबियत दी जाती है कि वो हवाई जहाज़ में सफ़र करे। नंबर 2, रेवोल्यूशन, अ सर्कुलर मूवमेंट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। तो रेवोल्यूशन जो होती है ये दायरे के अंदर हरकत होती है किसी और ऑब्जेक्ट के गिर्द, जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। ऑर्बिट, द पाथ ऑफ द प्लैनेट, किसी सैयारे का रास्ता, जैसे ज़मीन का एक ऑर्बिट है जिस पे सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, इसी तरह चाँद का भी ऑर्बिट है, वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। ग्लोब, अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ, ज़मीन का एक गोल मॉडल। एक्सिस, मदार, एन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में एक ख्याली लकीर। इक्वेटर, खत्ते इस्तवा, हाफ ऑफ द अर्थ, ज़मीन का बिल्कुल हाफ के ऊपर जो लाइन है जिससे ज़मीन दो हिस्सों में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में तकसीम होती है। हेमिस्फीयर, निसफ कुर्रा, एंड इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, तो ज़मीन के गिर्द जो इमेजिनरी लाइन है उससे ज़मीन दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। नंबर बी एक्टिविटी, राइट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट स्पेसेस ऑन द डायग्राम। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ पोल, इक्वेटर, साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल और एक्सिस। इक्वेटर तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, ये इक्वेटर है। और ये जो ऊपर वाला ये सारे का सारा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, शुमाली निसफ कुरा। और ये नीचे वाला, इक्वेटर के नीचे वाला सारे का सारा ये साउदर्न हेमिस्फीयर, जनूबी निसफ कुरा
और मज़ीद ये इक्वेटर हो गया, और ये नॉर्दर्न हेमिसफीयर हो गया, साउदर्न हेमिसफीयर हो गया, नॉर्दर्न हेमिसफीयर हो गया, ये ऊपर नॉर्थ पोल हो गया और नीचे वाला साउथ पोल हो गया। आल्सो शो विद एन एरो द डायरेक्शन इन विच द अर्थ इज़ स्पिनिंग। तो ज़मीन जो गर्दिश लगाती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ यूँ चक्कर लगाती है, यूँ। सी एक्सरसाइज, लुक एट द मैप ऑन पेज 7 एंड कंप्लीट दी सेंटेंसेज यूजिंग द कार्डिनल और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो बड़ी 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और उनके दरमियान जो डायरेक्शंस हैं उनको यूज़ करते हुए और नक्शे को देखते हुए, कि यहाँ पे इतना वाज़े नज़र नहीं आ रहा, बुक के ऊपर वाज़े नज़र आ रहा होगा कि नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट ये कार्डिनल डायरेक्शंस, और इनके दरमियान इंटरमीडिएट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये दरमियान की जो डायरेक्शंस हैं इनकी मदद से इनको फिल करें। तो नंबर 1 है द पुलिस स्टेशन इज़ टू द डैश ऑफ द स्कूल। तो स्कूल जो है ना वो दिखाया गया नक्शे के अंदर, तो पुलिस स्टेशन किस तरफ है? सॉरी। नंबर 2, द स्कूल इज़ टू द डैश ऑफ द हाउस। स्कूल घर के किस तरफ है? तो डायरेक्शन यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 3, द हॉस्पिटल इज़ इन द डैश ऑफ द टाउन। हॉस्पिटल जो हस्पताल है ये टाउन के किस तरफ है? नंबर 4, द फार्म इज़ इन द डैश ऑफ द टाउन। और जो खेत हैं या फार्म है वो टाउन के किस तरफ है? तो ये आप नक्शे से देख के वहाँ से हेल्प लेके बनाएंगे। नंबर डी, लिस्ट द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड द 5 ओशंस, फाइंड देम ऑन अ ग्लोब। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, एंटार्कटिका, यूरोप और ओशनिया, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और 5 ओशंस हैं, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और साउदर्न ओशन। तो स्टूडेंट यहीं पे हमारी जो वीडियो है इसका खात्मा होता है, बल्कि चैप्टर का खात्मा होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।